हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल वी आर एजुकेटर। तो जैसा कि वीडियो का टाइटल आप लोग देख के समझ गए होंगे कि आज हम जीएनएम के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो भी हमारे कैंडिडेट हैं जो जीएनएम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं यूपी के अंदर, तो उनके लिए मैं बता दूं, तो जितने भी हमारे सरकारी या फिर प्राइवेट कॉलेज के लिए जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं, जैसे अटल के द्वारा, यूपी यूएमएस एफआई के द्वारा, बाकी डीजीएमएच यूपी के द्वारा, तो उनके विषय में संपूर्ण जानकारी दूंगा। पहले तो मैं आपको जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जो हमारे फॉर्म आए हैं और उनमें एडमिशन कैसे होगा उसके बारे में बताऊंगा। फिर जो भी हमारे सरकारी कॉलेज के लिए फॉर्म है उनमें एडमिशन कैसे होगा उनके बारे में बताऊंगा। दोनों ये अलग अलग उससे फॉर्म जो हैं आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारी अटल यूनिवर्सिटी के द्वारा टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है, एंट्रेंस एग्ज़ाम यूपीजीईटी, उत्तर प्रदेश जीएनएम प्रवेश परीक्षा यूपीजीईटी 2024। इसमें जो है अगर आप यूपीजीईटी देते हैं इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो आपके जो एडमिशन है वो प्राइवेट कॉलेजेस में होंगे। मैं आपको इसमें प्रूफ दिखा देता हूँ। पहले तो इनकी वेबसाइट पे आप विजिट कर लेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे आप नीचे आ जाइए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है ऑल एडमिशंस इन जीएनएम कोर्सेज फॉर ऑल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कॉलेजेस स्कूल्स रनिंग जीएनएम प्रोग्राम इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर एकेडमिक सेशन 2024-25 विल बी डन थ्रू दिस यूपी जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट यूपीजीईटी ओनली। तो देखिए, अगर आप यूपी में प्राइवेट कहीं से भी करना चाहते हैं किसी भी कॉलेज से, तो आपको ये जो टेस्ट है एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है ये देना कंपलसरी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म की डेट क्या क्या है। तो इसमें देख लीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके हैं वो 22 जून से स्टार्ट हो गए थे अप्लाई होना, और इनकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 12 जुलाई है शाम 6 बजे तक। तो 12 जुलाई शाम 6 बजे से पहले पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं। फिर फॉर्म करेक्शन विंडो, वैसे तो अटल जो है फॉर्म करेक्शन विंडो देता नहीं है किसी भी फॉर्म के लिए, बट इन्होंने क्या है यूपीजीईटी मतलब जीएनएम के एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म करेक्शन विंडो भी दिया है। मतलब आपने फॉर्म में कुछ भी गलत अगर भर दिया तो आप 6 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक उसका संशोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपके जो है 23 जुलाई 2024 को अवेलेबल हो जाएंगे मंगलवार के दिन। बट ये जो एडमिट कार्ड की डेट है ये आपकी टेंटेटिव डेट है, मतलब ये चेंज भी हो सकती है। वैसे चेंज मेनली होती नहीं है, बट इन्होंने दिया है तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, इन्होंने नोट दिया है नीचे, टेंटेटिव डेट ऑफ एडमिट कार्ड। ये देखिए, प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि है ये। नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन। ये आपके एडमिट कार्ड पे आएगा, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका जो है 28 जुलाई को कंडक्ट करवाया जाएगा। इस एग्जामिनेशन में आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट इसमें बता दूं, जो फॉर्म एडिटिंग या फॉर्म करेक्शन कर रहे हैं आप, उसमें आपको सिर्फ लिमिटेड जो है एंट्रीज़ की करेक्शन करने की जो है परमिशन मिलेगी। मतलब फॉर्म संशोधन की अनुमति केवल सीमित प्रविष्टियों के लिए होगी। तो ये चीज़ आप पहले ही ध्यान रख लें, हर चीज़ गलत नहीं बननी, कुछ ही लिमिटेड प्रविष्टियों के लिए जो है वो आप फॉर्म संशोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इसमें बात कर लेते हैं आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस मोड में अप्लाई होंगे और उनकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है। तो इसमें देखिए, यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड। मतलब प्रवेश परीक्षा जो आपकी है पेन पेपर टेस्ट होता है ऑफलाइन मोड में ओएमआर सीट पे। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड थ्रू ऑनलाइन मोड। तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन अप्लाई होंगे। नो एप्लीकेशन फॉर्म सेल बी रिसीव्ड बाई पोस्ट और एनी अदर मीन्स। तो ऑनलाइन ये आप अप्लाई करवा दें, जन सुविधा केंद्र सीएससी, नज़दीकी सीएससी से अप्लाई करवा दें। खुद से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इनकी जो वेबसाइट ये दी हुई है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, इस पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे इसमें बात कर लेते हैं आपका जो है एप्लीकेशन शुल्क क्या जाने वाला है, मतलब एप्लीकेशन फ़ीस क्या जाने वाली है। तो इसमें देख लीजिए, एग्जामिनेशन फ़ीस जो आपकी या एप्लीकेशन फ़ीस, कैंडिडेट फॉर द एंट्रेंस टेस्ट विल हैव टू पे अ फीस ऑफ रेस 3000 फॉर अनरिजर्व्ड और ओबीसी। अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी से हैं तो आपको 3000 रुपये पे करने हैं। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से हैं तो आपको 2000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस आपकी जो जाने वाली है। नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस शैल बी सबमिटेड ऑनलाइन विद द एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही जो आपकी फ़ीस है एग्जामिनेशन फ़ीस वो जमा होगी। अब इसमें बात कर लेते हैं आगे, वंस द फीस हैज़ बीन सबमिटेड देयर शैल बी नो रिफंड। तो आपकी जो ये एग्जामिनेशन फ़ीस है ये नॉन रिफंडेबल फ़ीस है, और ये एक बार आपने जमा कर दी तो ये आपको वापस नहीं की जाएगी। नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है इसमें अप्लाई करने के लिए। तो मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए 31 दिसंबर सन 2024 तक।
नेक्स्ट, इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए आपके 12th में। बाकी 12th आपने रिकॉग्नाइज्ड किसी भी बोर्ड से किया हो। आगे इसमें बात कर लेते हैं, आपका कोई भी इसमें सब्जेक्ट रहा हो, साइंस वालों को जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। बाकी कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं 12th में। ज़रूरी नहीं कि आपके पास पीसीबी ही हो। इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है। पर बाकी जो रजिस्टर्ड एएनएम है वो भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। 12th के बाद भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो एएनएम है इसमें वो भी अप्लाई कर सकती हैं। नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं, 5% ऑफ टोटल मार्क्स आर रिजर्व्ड फॉर SC/ST कैंडिडेट। तो मतलब इन्होंने जो ये क्राइटेरिया रखा है कि आपके इंग्लिश में ये 40% मार्क्स होने चाहिए। ये देखिए आप यहाँ पे, मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके 40% होने चाहिए। तो जो SC/ST वाले बच्चे उनके लिए 5% जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा इन नंबरों में। आगे इसमें बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो डेट आपकी जो एग्ज़ाम की थी वो ऊपर मैंने अभी आपको बताई दी थी, 28 जुलाई रविवार का दिन। आपकी जो टाइमिंग है 1 घंटा 20 मिनट, जिसमें आपको 100 MCQ दिए जाएंगे। तो ये 11 से 1:20 तक रहेगा आपका जो है टाइमिंग। नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं वेन्यू, मतलब किस जगह आपका परीक्षा केंद्र रहेगा। तो वो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ आएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन हमारा बाईलिंगुअल है, मतलब अंग्रेजी हिंदी दोनों में होगा। MCQ आएंगे यूजिंग OMR सीट आएगी, देखिए। और ब्लैक पेन से आपको फिल करनी है, ब्लैक पॉइंट पेन से, जेल वाले से नहीं फिल करनी है। आगे इसमें बात कर लेते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन। मैंने आपको बता दिया था 100 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा। किसी प्रकार की नकारात्मक अंकन या फिर नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश हिंदी दोनों हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अब कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस हमारा जो है साइंस आएगी, उसके 60 क्वेश्चन आएंगे MCQ 10th क्लास के, 10th लेवल के आएंगे, ठीक है। फिर हमारी अंग्रेजी आएगी इंग्लिश 12th लेवल की, इसमें 20 क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं, 12th क्लास का आएगा, 20 क्वेश्चन होंगे। ये जो पेपर इस बार पहली बार जो आपका UPGET कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो थोड़ा पेपर का लेवल जो है वो ईजी रहने वाला है। आगे इसमें बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हैं आपके। तो ये आपके हैं 50% जनरल के लिए, मतलब 100 में से 50 नंबर जनरल के होने चाहिए। PWD वालों के लिए 45 नंबर, ST SC OBC वालों के लिए 40 नंबर अगर आपके हैं तो ये आप इसमें क्वालिफाइड हैं, मतलब काउंसलिंग करवाएंगे आप फर्स्ट राउंड में। तो ये जो UPGET का मैंने आपको बताया, इसके थ्रू आपके जो एडमिशन है वो प्राइवेट कॉलेज में होंगे। अब मैं आगे इसमें आपको नेक्स्ट जो है UPMS FI के द्वारा जो हमारे एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं उनके बारे में बता देता हूँ। तो नेक्स्ट इसमें मैं आपको बता दूं, हमारी जो UPMS FI यूनिवर्सिटी है वो ये एग्ज़ाम CP नेट का कंडक्ट करवा रही है। इसके थ्रू आप ANM GNM जो है आपको SFI से ही करने को मिलेगा यूनिवर्सिटी से, जो कि हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो ये जो फॉर्म है आपका गवर्नमेंट है। तो इसमें मैं आपको बताऊँगा कि जो एप्लीकेशन की डेट क्या क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म फीस कितनी जाने वाली है, और जो सीट्स की संख्या है वो कितनी है इसमें, ये भी मैं आपको बताऊँगा। और आपका जो सिलेबस है, इसमें सिलेक्शन के लिए जो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो कि आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो इसमें जो है आपको ANM GNM और जो B फार्मा फार्मेसी जो है उसके लिए आपको जो है एडमिशन मिलेंगे इस एग्ज़ाम को देने के बाद। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके एप्लीकेशन फॉर्म की डेट क्या रहने वाली है। तो ये देखिए इसमें नीचे आ जाते हैं, ये इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र में ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 24 जून 2024 से आपके जो है स्टार्ट हो गए थे। नेक्स्ट, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 9/7/2024, मतलब कि 9 जुलाई 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा की तिथि जो है घोषित कर दी जाएगी। इसमें जो एग्ज़ाम मैं आपको पहले बता दूं कौन से मोड में होता है, CBT कंप्यूटर बेस्ड। तो आप इसमें आपका पेन पेपर नहीं होता, कंप्यूटर बेस्ड होता। नेक्स्ट अब इसमें बात कर लेते हैं इसमें आवेदन कौन कौन बच्चा कर सकता है। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं साफ साफ कि केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी आवेदन कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप यूपी के मूल निवासी हैं, आपके पास यूपी का डोमिसाइल है, वो अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जितने बारे OBC EWS ये सब कैंडिडेट हैं, ये अपना जाति और मूल निवास 1 अप्रैल 2022 का बनवा लें। ये चीज़ ध्यान रखें आप। तो मैं इसमें आपको बताऊंगा इसमें कौन कौन से कोर्सेस हैं, उनके जो कोर्स ड्यूरेशन क्या रहने वाला है, कोर्स की सीट्स कितनी है, और जो हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए उसमें अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें B फार्मा का भी बता दे रहा हूँ, इसके लिए अलग से ही वीडियो बना दूंगा, इसमें थोड़ा बता दे रहा हूँ ऐसे ही। तो B फार्मा के लिए आपका 4 वर्ष का कोर्स है, ये 60 सीटों की संख्या है। SFI में इंटरमीडिएट चाहिए, PCB से किए हुए होने चाहिए या फिर मैथ से, मतलब बायोलॉजी या मैथ में से एक चीज़ ज़रूरी है। और एज जो है आपकी 31/12/2024 तक 17 साल हो जानी चाहिए, मतलब उससे कम नहीं होनी चाहिए, 17 साल तक हो जानी चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
फिर मेन हमारा जो टॉपिक था जीएनएम, इस पे बात कर लेते हैं। जीएनएम में आपका क्या रहने वाला है, जीएनएम आपको जैसा पता होगा डिप्लोमा आई है हमारा नर्सिंग का, ये जो है 3 वर्ष का कोर्स होता है, इसकी 60 सीट्स अवेलेबल हैं। तो इसमें आपको क्या है 10+2 विद इंग्लिश, इंग्लिश जो आपकी मस्ट रहने वाली है, इंग्लिश ज़रूर होनी चाहिए 10+2 में, मतलब 12th में इंग्लिश ज़रूर होनी चाहिए सब्जेक्ट आपके पास। फिर इसके बाद मस्ट हैव ऑब्टेन्ड अ मिनिमम ऑफ 40% एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड इंग्लिश इंडिविजुअली फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो मतलब 40% आपके मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश में इंडिविजुअली 40%। नेक्स्ट इसमें बात कर बच्चे हैं, या तो 10+2 विद इंग्लिश हैविंग 40% ऑफ मार्क्स इन वोकेशनल एएनएम कोर्स फ्रॉम द स्कूल, या तो आप एएनएम किए हुए होने चाहिए। तो इसमें या तो आप एएनएम होने चाहिए या फिर आपने अपना 12th जो है, तो आपका जो 12th क्लास है उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी, बाकी आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बाकी आपने चाहे आर्ट से किया हो, चाहे सोशल साइंस से किया हो, चाहे मैथमेटिक्स से किया हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बात अब एएनएम के बारे में भी बता देता हूँ। एएनएम में आपका क्या है 2 वर्ष का कोर्स है, ये भी डिप्लोमा कोर्स है हमारा, केवल फीमेल्स के लिए। जीएनएम मेल्स भी अप्लाई कर सकते हैं उसमें, ये केवल फीमेल्स के लिए। इसमें 50 सीट्स हैं, बाकी 12th के बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपने 12th चाहे किसी भी स्ट्रीम से किया हो, उससे मतलब नहीं, ये देखिए सभी दिए हुए हैं इसमें। अब इसमें देखिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपकी क्या क्या रहती हैं जीएनएम करने के बाद, ये भी इसमें दिया हुआ है। या तो आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल या फिर क्रिटिकल केयर नर्स बन सकते हैं, कम्युनिटी सीएचओ बन सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। बाकी परस्यू हायर एडिशनल एजुकेशनल लाइक पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कोर्सेज। तो इसमें आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं आगे इसमें। तो ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं इसमें दी हुई हैं जीएनएम के बाद। नेक्स्ट अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारी आवेदन शुल्क कितना रहने वाला है। तो आवेदन शुल्क सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के आवेदकों के लिए 3000 रुपये। बाकी आवेदन शुल्क अनुसूचित जाति मतलब एससी, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों के लिए 2000 रुपये रहने वाला है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो 3000 ओबीसी ऑन रिजर्व्ड के लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 2000 रुपये। और इसमें इन्होंने एक चीज़ और दी है, अपने आवेदन फॉर्म का प्रिंट अवश्य लें, उसे सेव भी कर लें, आवेदन क्रमांक नंबर को लिख लें, पत्राचार में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरी चीज़ इसमें एक आपको और करनी है, फ़ोटो जो भी आप इसमें लगा रहे हैं तो कम से कम वो 5-6 फ़ोटो अपने पास रखें, सेम फ़ोटो वही, क्योंकि उनकी ज़रूरत पड़ती है आपको। अब इसमें बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन के बारे में। सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, तो उसके विषय में बात कर लेते हैं। पहली चीज़, दिनांक एवं समय वेबसाइट पर सूचित की जाएगी, ठीक है। बाकी मैंने आपको पहले बता दिया था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी मतलब कंप्यूटर में आपका टेस्ट होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। वहाँ पे एग्जामिनर मतलब इन्विजिलेटर जो होते हैं वो रहते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, वो आपको खुद ही बता देंगे कैसे आपको कंप्यूटर चलाना है, किस तरीके से, उनसे आप पूछ भी सकते हैं। अब आगे इसमें बात कर लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो जो भी हमारे साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या रहेगा, फिजिक्स के 33 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 34 क्वेश्चन बायोलॉजी के, ठीक है। या फिर मैथ के स्टूडेंट है तो उनके लिए 34 क्वेश्चन इस जगह पे मैथ के हो जाएंगे बायोलॉजी की जगह पे, ठीक। फिर हम बात कर लेते हैं जो आर्ट कॉमर्स या फिर अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं उनके लिए कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे या कैसा जो हमारा एग्ज़ाम रहने वाला। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, ये तो आपको पता लग गया होगा। MCQ आते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में आते हैं, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूँ। तो ये आर्ट के और कॉमर्स और अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए जनरल सामान्य हिंदी आएगी 20 नंबर की, 20 नंबर की सामान्य इंग्लिश आती है और जनरल स्टडीज़ आती है 60 नंबर की, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम का सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो आगे हम बात कर लेते हैं जो DGMH यूपी के द्वारा जो हमारे फॉर्म आने वाले हैं 1 जुलाई के बाद, उन्होंने जो है अपना एडवर्टाइजमेंट दे दिया है GNM ANM के लिए, बट जो फॉर्म है वो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाले हैं। मैं आपको बता दूं जो DGMH यूपी ने जो एप्लीकेशन फॉर्म दिए हैं GNM ANM के लिए, उसमें किसी भी प्रकार का इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है और आपको बिना किसी इंट्रेंस एग्ज़ाम को दिए हुए सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। तो आइए अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए जैसा कि इसमें मैं आपको बता दूं, ये जो है कार्यालय महानिदेशक प्रशिक्षण चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा ये 14 तारीख का नोटिस है, 14 जून को। इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो सेपरेट बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। बाकी इसमें भी मैं आपको बता दे रहा हूँ 9 राजकीय प्रशिक्षण केंद्रों पर, ठीक है। 3 वर्षीय कोर्स होता है GNM, ये तो पहले ही बता चुका हूँ। इसमें जो है आपको एडमिशन मिलने वाले हैं और जो आपके आवेदन ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु विभागीय वेबसाइट DGMHUP.gov.in पर पोर्टल दिनांक 1 जुलाई से 31 जुलाई।
तो ये चीज़ ध्यान रखें। वीडियो तो मैं ये आपको पहले से ही अपडेट दे रहा हूँ, बट जैसे ही ये फॉर्म अप्लाई होना शुरू होंगे तो इनके बारे में बता भी दूंगा आपको। 453 सीट है, ये आपको पहले ही ध्यान रखना। 453 सीट्स हैं, 9 राजकीय प्रशिक्षण केंद्र हैं, सरकारी कॉलेज में एडमिशन होंगे, बिना किसी इंट्रेंस एग्जाम के होंगे, ये भी आप ध्यान रखें। तो इसके लिए हमारी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली है, इंटरमीडिएट परीक्षा में अंग्रेजी विषय में 40% अंक होना अनिवार्य है, ठीक है। आप 10+2 किया हो आपने, उसमें इंग्लिश कंपलसरी रहना है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किया हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया हो, इकोनॉमिक्स से किया हो, किसी स्ट्रीम से भी किया हो, 12th कंपलसरी है, इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी, ठीक। बाकी अगर आप ANM किए हुए हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और आपके लिए ANM के लिए जो है रिजर्वेशन भी अवेलेबल है इसमें। आगे बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क क्या रहने वाला है। आवेदन शुल्क हमारा जो है सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए 200 रुपये, तो आवेदन शुल्क भी ज़्यादा नहीं है। बाकी जो है अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC, SC, ST, इन बच्चों के लिए जो 100 रुपये निर्धारित किया गया है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। 10% सीट जो है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है, तो 10% इन सीट्स पे जो है हमारे मेल्स कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको कितनी मेरिट पे कॉलेज जो है अलॉट हो जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज, उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना दिया, वो वीडियो आप देख लें, तभी इसमें अप्लाई करने की कोशिश करें। उसमें अगर आपकी उसके अकॉर्डिंग 1-2% ऊपर नीचे है तो भी आप अप्लाई कर दें। क्या होता है, कट ऑफ अगर लो जाती है तब भी आपको कॉलेज मिल जाता है, तो वो वीडियो देखना आपको बहुत कंपलसरी है, तभी अप्लाई इसमें करें। उस वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी भी आपको ये जो GNM के 3 फॉर्म मैंने आपको बता दिए, 3 जगह से आपके एप्लीकेशन फॉर्म आए हुए हैं। पहला UPZ जिसके थ्रू प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होगा, दूसरा UPUMS CP-NET सैफई, जिसमें कि सैफई यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा, तीसरा हमारा जो है DGMH UP के द्वारा, ये इसमें जो है आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा बिना किसी एग्ज़ाम को दिए हुए। तो इन तीनों के बारे में मैंने आपको वैसे तो जानकारी दे दी है, और अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है इन तीनों एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कुछ भी, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे DM कर दें, मतलब मैसेज कर दें, या फिर इंस्टाग्राम का यूज़र नेम दिया हुआ है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये जो है ब्रोचर, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ब्रोचर जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, उसे आप ध्यान से ज्वाइन कर लें।